दोस्तों, 7वें चरण भर्ती प्रक्रिया में एक अहम मुद्दा हमारे सामने है कि सरकार 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सीटों का जो जिक्र है वो कर दिया है। और ये सब आप जानते हैं, लेकिन जितनी सीटें हमारे लिए जारी की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, इन सीटों के लिए सरकार क्या पैसा एलोकेट बजट के द्वारा किया है या नहीं, इन बातों पे हम विशेष इस वीडियो में आपके साथ अपनी बातें शेयर करेंगे। शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल मेरे पूरे जो बात होते हैं अपने होते हैं। कोई मेरा बात सचिवालय अपडेट नहीं होता, सचिवालय सूत्र नहीं होते। तो इन बातों से पहले ही मैं आपको ये करता हूं कि अगर आपको सचिवालय अपडेट ही चाहिए तो प्लीज़ आप स्किप करके चले जाइए। अब हम आते हैं अपने मुद्दों पे। दरअसल बजट पे हमें ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बजट के बारे में कल भी आपसे चर्चा किया था। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली के लिए सरकार ने सीटों का ब्यौरा आपके सामने रख दिया है, जिसमें आप जानते हैं कि अप्रॉक्स 44,000 सीटें 9th 10th के लिए 7वें चरण में भर्ती में आपको दिखाई देंगी। वही 10+2 में आपको 90,000 जो सीटों का जिक्र है वो आपको दिखाई देने वाला है। लेकिन इन सीटों पे शिक्षकों की भर्ती होगी उनकी सैलरी को लेकर के, उनके वेतन को लेकर के सरकार ने बजट में क्या प्रावधान किया है, तो थोड़ा सा हम बजट को समझते हैं। दरअसल बिहार गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है उसमें अप्रॉक्स 40,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। लगभग में आंकड़ा आप देखिएगा, अप्रॉक्स 40,000 करोड़ के समथिंग। पिछला जो बजट को अगर आप गौर करें तो पिछले बजट में 39,000 समथिंग रुपए करोड़ के तौर पे आपके सामने बजट में थे। मतलब 1,000 करोड़ रुपए आपको इंक्रीज कराया गया है। तो क्या 1,000 रुपए करोड़ में, क्या इन रुपयों से आपकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और कई सारे शिक्षा विभाग के मैनेजमेंट हैं, क्या ये संभव है? और उसके बाद हमारे शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को आप समझ रहे हैं कि आरजेडी के कई नेताओं ने और जेडीयू के नेताओं ने आपके सामने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो इस बात से आप कतई नहीं भुला सकते कि 2 दिन पहले ही जेडीयू के लोग और आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र हमको जो हमें पैसे देती थी उसमें कटौती कर ली है। और बजट आपके सामने है। पुराने बजट में 1,000 करोड़ रुपए बढ़ा। आप समझ रहे हैं कि महंगाई को अगर समझिए तो 1,000 करोड़ रुपए बढ़ना एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कोई खास चीज़ें नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जितनी सीटें हैं उन सीटों पे क्या अब शिक्षक बहाली संभव है? क्या सरकार नियमावली के बाद नोटिफिकेशन जारी कर पाएगी? दरअसल बजट को अगर ध्यान दीजिए तो पिछले बजट की अपेक्षा शिक्षा विभाग की आधारभूत जो संरचना है, कई हमारे दोस्तों से बातचीत करने के बाद ये बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोगों से मेरा फीडबैक हमने लिया है और हमने इस पे काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद ये चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दरअसल पिछले बजट के अनुसार शिक्षा विभाग कई आधारभूत संरचना में पैसे इन्वेस्ट की, जिसमें आप जानते हैं कि लगभग 6,500 स्कूलों को अपग्रेड की, जिसमें काफ़ी पैसे भवन निर्माण में सरकार ने खपत किया। और उसके बाद टूल्स होते हैं स्कूल में, उसमें शिक्षा विभाग ने पैसे खर्च किए। लिहाजा ये बजट जो है, इस बजट में ये चीज़ें दिख रही है कि सरकार के पास जितने बजट दिखाए जा रहे हैं उसमें शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं हैं, वो उम्मीद है कि सरकार इस पैसे में आपकी बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। ये रहे हमारे वो पॉजिटिव पॉइंट जो दिख रहे हैं कि इस बजट में पैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए भाई, मेरे शिक्षक अभ्यर्थी, दरअसल हमें भावनाओं में नहीं आना चाहिए, हमें सरकार के तमाम पहलू को समझना चाहिए। सरकार के क्या इरादे हैं, सरकार की क्या मंशा है, इसलिए ये सारी बातें जो है वो आपके सामने रखना पड़ता है। भले हमारे सामने सरकार ने सीटें तो दिखा दी, इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि सरकार कई बार बजट में सीटें दिखा देती है, लेकिन सीट दिखा देने से आपकी बहाली प्रक्रिया जो है वो संपन्न नहीं होती। तो दरअसल सबसे मायने रखता है कि बजट सत्र में पैसे का खेल। तो कहीं ना कहीं 9th 10th 11th 12th शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए सरकार जो है वो पॉजिटिव इन सेंस में दिख रही है कि सरकार पहले की जो बजट थे, इस बजट में सरकार ने कुछ जो काम उसके आधारभूत संरचना थे उसमें कमी आई है। और सबसे ज़्यादा खर्च आपको पता है कि टीचर को पेमेंट, उसके बाद आधारभूत संरचना जो है
बेस है स्कूल का, उसके लिए खर्च किया जाता है, जो लिहाजा इस बजट में आपको वो खर्च कम दिखाई देगी। तो ये पॉजिटिविटी जो है वो हमें दिखाई दे रही है कि सरकार ने इस बजट में हमारे शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के बातें रखी है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि विजय कुमार चौधरी ने जब हमारे बजट को रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने इस बात को कहा है कि 7वें फेज में जो बहाली है अप्रॉक्स 44,000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में लगभग 90,000 शिक्षकों की प्रक्रिया जो है वो प्रक्रियाधीन है। कहने का मतलब है उसके बाद आपने कई सारे न्यूज़ चैनल को पढ़ा, इस बात को कहा गया है कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू है। यानी सरकार का बजट के प्रावधान से पॉजिटिविटी जो है वो हमारे पूरे बजट में दिखाई देती है। कुछ हमारे सामने बजट में सरकार की बातों के उलट सरकार के लोगों के जो स्टेटमेंट आए हैं वो हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव है। लेकिन वहीं पे अगर आप नेगेटिव जो इसके इफ़ेक्ट दिख रहे हैं कि सरकार के ही पहले अधिकारी बोले कि उनके पास पैसे नहीं हैं, केंद्र अपना पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र पैसे की कटौती कर ली। हम शिक्षक अभ्यर्थियों को ये बात जाननी चाहिए कि केंद्र सरकार ने अपने पैसे में कटौती क्यों की। क्या सरकार उस पैसे का यूज नहीं कर पा रही थी? क्या सरकार उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही थी? दरअसल केंद्र सरकार अपने पैसे का कटौती 2 ही 3 शर्तों में कर सकती है। जब केंद्र के पास पैसे न हो, दूसरा केंद्र जिन पैसों को आपके लिए भेज रही है आपके डिपार्टमेंट के लिए उस पैसे का सही से यूज ना हो रहा हो। लेकिन आरजेडी जेडीयू के नेता इस बात को लेकर के आपको क्लियर नहीं करेंगे कि किन आधार पे आपके पैसे जो हैं वो काटे गए, और उस बात को लेकर के आपके सामने जो निगेटिव इफेक्ट है वो ये कि सरकार बार सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। लेकिन बजट में कुछ ज़्यादा निराशाजनक भी बातें नहीं है, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव बात नहीं है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक अभ्यर्थी, जो भी सारे अभ्यर्थी लोग हैं, हमारे सारे अभ्यर्थियों को बिल्कुल ही खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इस बजट को देखने के बाद बजट जो है वो ठीक है, फेवरेबल है, वातावरण के अनुकूल है, लेकिन आपको हमें अपनी रणनीति को समझना है। सरकार जल्द से जल्द नियमावली जो बातें हैं, नियमावली सरकार जारी कर दे और ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन की जो तैयारी है वो सरकार शुरू कर दे जल्द से जल्द। अभी आप देखिए कि संदीप सौरभ का भी बयान आया है कि इस बजट में पॉजिटिविटी है, हमारे शिक्षक बहाली प्रोसेस में जो फंड लगने वाले हैं, जो पैसे इसमें इन्वेस्ट होंगे। दरअसल हालांकि कोई एमएलए आपके सामने कोई भी बयान देता है, उनसे ज़्यादा मायने रखता है कि हम और आप अपनी बहाली को अपने तरीके से समझते हैं कि नहीं। पर नेचुरल लेवल है, फेवरेबल है ये बजट, पूरा निगेटिव हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बहाली के लिए सरकार के पॉजिटिविटी स्टेटमेंट है।